बड़ा इसका फिर एडवांटेज क्या होगा, इसका एडवांटेज ये होगा कि अगर बात करें इसकी, यहाँ पे एक एंटीजन है, इसके खिलाफ हमने एंटीबॉडी डाली, यहाँ पे एंजाइम है, तो यहाँ पे जो कलर प्रोड्यूस होगा वो थोड़ा होगा। एक ही एंटीजन के खिलाफ कलर प्रोड्यूस हो रहा है थोड़ा, और यहाँ पे एक ही एंटीजन है पर जो कलर प्रोड्यूस होगा यहाँ भी थोड़ा देखने को मिलेगा, यहाँ भी थोड़ा, यहाँ भी थोड़ा। तो ओवरऑल जो हमारी जो इसका वेल होगा, मतलब जो माइक्रो जो एक गोल का एलाइजा प्लेट का एक जो वेल होगा उसके अंदर हमें कलर जार देखने को मिलेगा। तो इनडायरेक्टली इसका क्या मतलब है, सेंसिटिविटी बढ़ेगी इनडायरेक्ट टेस्ट से, कि अगर एक भी चीज मिल गई तो ये हमको पॉजिटिव दे देगा, तो इसका मतलब कि सेंसिटिविटी बढ़ रही है इसकी, समझ रहे हो। इनडायरेक्ट टेस्ट से सेंसिटिविटी बढ़ी, अगर एक भी चीज दिखी तो इतने सारे सेकेंडरी एंटीबॉडी प्राइमरी एंटीबॉडी के अलग अलग एंटीजन के खिलाफ काम करेगी और उससे हमको बहुत ज्यादा कलर देखने को मिलेगा। तो एक भी एंटीजन बच नहीं सकता इस इनडायरेक्ट टेस्ट से, इसलिए बनाए इनडायरेक्ट टेस्ट। अब बात करते हैं सैंडविच एलाइजा की। तो सैंडविच एलाइजा में डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। उससे पहले हम इसमें सैंडविच एलाइजा में आगे बढ़े, एक बात ध्यान रखनी है, मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया कि जो हमारे एंटीजन होते हैं उनमें अलग अलग वो होते हैं, जैसे ये कॉर्नर है, इनके खिलाफ एंटीबॉडी बन सकती है, ठीक है, इनके खिलाफ एंटीबॉडी बन सकती है। जैसे ये है, ये एक एंटीजन है, इसके खिलाफ एंटीबॉडी बन सकती है यहाँ पे भी, और जो इसका बेस है यहाँ पे भी, ठीक है। और एक एंटीजन ये है, इसके खिलाफ भी एंटीबॉडी बन सकती है यहाँ भी और इसके बेस के लिए भी। और एक एंटीजन हम एक और बना लेते हैं, जैसे कि और ये एक एंटीजन ये है, तो इसके खिलाफ यहाँ भी एंटी बन सकती है, यहाँ भी और इसके पूरे बेस पे भी बन सकती है। तो कहीं भी किसी एंटीजन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जहां पे एंटीबॉडी बन सकती है उसके स्पेसिफिक के लिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनना जो मैं बोलने वाला हूँ, ये 3 एंटीजन आपको दिख रहे हैं। अब हम बात करें सैंडविच एलाइजा की जरूरत क्यों पड़ी है, तो 3 एंटीजन दिख रहे हैं, इस 3 एंटीजन की सिमिलरिटी क्या है, इसके ऊपर का जो कॉर्नर है वो सेम है, इसके ऊपर का कॉर्नर वो भी सेम है, और इसके ऊपर का कॉर्नर वो भी सेम है। तो इन तीनों के खिलाफ एक ही डोमेन होने के कारण, मतलब कि एक ही जैसा होने के कारण एंटीबॉडी जो ऊपर के लिए बनेगी वो सेम ही नहीं बनेगी, इसके लिए भी ऐसी, इसके लिए भी ऐसी, और थर्ड वाले की भी सेम ही नहीं बन रही यहाँ पे। तो ये तो मिसलीड नहीं होगा टेस्ट। हम ढूंढ देते हैं यहाँ पे पूरा ट्राइंगल, यहाँ पे हमको मिला ट्राइंगल एंड हाफ सर्कल, यहाँ मिला ट्राइंगल एंड हल्का सा 3 ट्राइंगल, ठीक है, मतलब एग्जांपल समझ लो डायरेक्ट। इसीलिए सैंडविच एलाइजा का फिर हमें जरूरत पड़ी कि स्पेसिफिक कैसे करें इसको, कि हमें ट्राइंगल चाहिए, ट्राइंगल ही मिले, नहीं तो यहाँ पे तो हम ट्राइंगल तो तीनों ऊपर से। इसीलिए क्या सैंडविच एलाइजा का आविष्कार हुआ, समझ लो आप। इसमें क्या हुआ, बेस है एक, बेस पे हमने एक एंटीबॉडी छोड़ दी। मान लो हम ढूंढ रहे हैं ओनली ट्राइंगल एंटीजन ढूंढ रहे हैं हम ओनली, इसके लिए मुझे एक अलग सा डायग्राम बनाना पड़ेगा आपके इजी के लिए। तो ये एक एलाइजा की एक वेल है, हम ढूंढ रहे हैं ओनली ट्राइंगल एंटीजन, ठीक है। तो ट्राइंगल एंटीजन के लिए क्या होना चाहिए, ऊपर का कोना अगर ऐसा हुआ तीनों का, तो तीनों इसके साथ अटैच हो जाएंगे। अब एक एग्जांपल थोड़ा सा यहाँ पे देखो हल्का सा, ये 3 एंटीबॉडी मान लो। अब ट्राइंगल होने के कारण ये ट्राइंगल एंटीजन था, एक और ट्राइंगल एंटीजन है पर इसके ऊपर बॉल लगी है इसके पीछे, और ये भी ट्राइंगल एंटीजन है, इसके तीनों तरफ से ट्राइंगल सा दिख रहा है, राइट। तो ध्यान से देखो, ये तीनों मैंने यहां ला दे, ये वाला ओरिजिनल है जिसको हमने ढूंढना है, ये यहाँ पे रख दिया, और ये वाला यहाँ पे। तो जो नीचे एंटीबॉडी थी उसने स्पेसिफिक, तीनों स्पेसिफिक दिख रहे थे तो तीनों को पकड़ लिया, समझ रहे हो, नीचे एंटीबॉडी थी तीनों स्पेसिफिक दिख रहे थे, तीनों को पकड़ लिया। पर हमें चाहिए था ओनली ट्राइंगल एंटीजन,
अब क्या होगा, अब एक हम नई एंटीबॉडी डाल लेंगे। वो नई एंटीबॉडी दूसरी तरफ से इसको चेक करेंगे कि भाई एक्चुअल में ट्राइंगल है या नहीं है। तो वो क्या करेगी, जो दूसरी एंटीबॉडी आएगी, एक बार इसका कलर चेंज कर लेते हैं दूसरी एंटीबॉडी का। तो दूसरी एंटीबॉडी आएगी, वो यहाँ पे लगेगी, इसके लिए लगेगी तो ये दिखेगा यार ये सर्कल है, इसको छोड़ देगी। इसके लगेगी यार ये भी वैसा नहीं है, तो अटैच फाइनली इसमें ही होगी। ठीक है, अटैच फाइनली थर्ड में होगी। तो बेसिकली जो सैंडविच एलाइजर का मतलब है इसका करने का टेस्ट, यार देखो ये तो सबको ही पता है सैंडविच एलाइजर क्यों कहते हैं। नीचे एक एंटीबॉडी लगी है, बीच में हम पेशेंट का एंटीजन लगा होता है, और ऊपर हम एक एंजाइम लेबल्ड एंटीबॉडी डाल देते हैं। फिर सब्सट्रेट देंगे, पॉजिटिव आया तो कलर, नेगेटिव है तो कलर। पर मेरा यहाँ मकसद आपको बताने का, जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला भाई, कि ये करते क्यों है। ये इसलिए करते हैं ताकि एंटीजन होते हैं उनके अलग अलग एपिटोप होते हैं, तो एक पर्टिकुलर उसको पकड़ पाए वो, उसके लिए हम दो तरीके से उनको पकड़ते हैं। जैसे चोर है, एक चोर है, आगे से पुलिस को उसका नक्शा पता है और पीछे से भी उसको पता है कि भाई उसका पीछे से ऐसे दिखता है और आगे से ऐसे दिखता है, तो उस चोर को पकड़ने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। हालांकि अगर देखा जाए कि एक चोर का पीछे से तो सबका एक जैसा ही दिखता है, पर आगे से सबका एक जैसा नहीं दिखता, नैन नक्श सबके अलग अलग होते हैं। तो अलाइजा का वही काम है कि उसको पर्टिकुलर स्पेसिफिक तरीके को पकड़ा जाए। ठीक है, अगर दूसरे टेस्ट में देखा जाए तो वो ट्राइंगल सभी हैं, तो मे बी सभी सभी को पॉजिटिव कर देता। हम ढूंढ रहे थे ओनली ट्राइंगल को, वो ट्राइंगल सर्कल को भी पॉजिटिव देता, और ये ट्राइंगल जो ट्रिपल ट्राइंगल्स हैं इनको भी पॉजिटिव देता। इसीलिए हम करते हैं सैंडविच एलाइजा कि दैट स्पेसिफिक। तो ये टेस्ट हमको क्या दे रहा है, स्पेसिफिक। ये हमको क्या देता है, सेंसिटिव। एक भी अगर मिल जाए तो छोड़ेगा नहीं, ये हमको दे रहा है चाहे तीनों मिल जाए, पर इसको एक जो इसको चाहिए उसी को पकड़ेगा ये। तो ये स्पेसिफिक है। ठीक है, अब इसमें कि डायरेक्ट में तो आप देख रहे हो क्या है, एंजाइम लेबल डाल दी। इनडायरेक्ट में सेम ही इनडायरेक्ट की तरह ही है कि हमने ऐसे डाला तो जो ये एंटीबॉडी है इसके ऊपर एंजाइम लेबल नहीं होगा, पर हम जो ये एंटीबॉडी होगी इसको हम पेशेंट के सीरम के एनिमल के अंदर डाल देंगे। जो ये प्राइमरी एंटीबॉडी यहाँ पे आपको दिख रही है, इसको हम पेशेंट के एनिमल के अंदर डाल देंगे। तो एनिमल क्या करेगा, इसके खिलाफ बनाएगा एंटीबॉडी, और इसके खिलाफ यहाँ के लिए बनाएगा, ये यहाँ के लिए बनाएगा, और यहाँ के लिए बनाएगा। मान लो तीन एंटीजन, कोई स्क्वायर है कोई ऐसा, तो इन सब के लिए बनाएगा। तो इस सब के लिए बनाएगा, तो जैसे हम इसमें एंजाइम एंटीबॉडी डालेंगे तो चाहे सिंगल भी हो, यहां तक इस स्टेप तक तो इसने स्पेसिफिक कैप्चर करा, पर इसके बाद इसने सेंसिटिव भी कैप्चर कर लिया। तो इसका एडवांटेज क्या है, सैंडविच जो इनडायरेक्ट एलाइजा है ये स्पेसिफिक प्लस सेंसिटिव दोनों है, और इसमें हम अगर सब्सट्रेट डालेंगे तो कलर तो आ ही जाएगा। तो ये भी आपको क्लियर हो ही गया होगा। यहाँ पे बाय द वे जो ये नीचे लगा होता है इसको हम कहते हैं प्राइमरी एंटीबॉडी, नहीं कैप्चर एंटीबॉडी। याद रखना कैप्चर, क्योंकि कैप्चर कर रही है सबसे पहले एंटीजन को। फिर ये होती प्राइमरी, ये होती सेकेंडरी एंटीबॉडी, जिनको डिटेक्टर एंटीबॉडी भी कहते हैं, क्योंकि डिटेक्ट कर रही है एंटीजन को। पर नीचे वाली होती कैप्चर एंटीबॉडी। अब हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एलाइजा की। सबसे पहले कॉम्पिटिटिव एलाइजा किन के बीच में होता है, एंजाइम लेबल्ड एंटीबॉडी और नॉन एंजाइम लेबल्ड एंटीबॉडी। जो ये नॉन एंजाइम लेबल्ड एंटीबॉडी है ये हमारे पेशेंट की है, और जो एंजाइम लेबल्ड होती है हम लैब में बनाते हैं। ठीक है, सिमिलरली दो केस होंगे, एक वहां पे जहां पे कि एंजाइम लेबल्ड एंटीबॉडी बहुत ज्यादा हमको मिलने वाली है, एक केस वो होगा कि पेशेंट के अंदर सर्कल एंटीजन घुस चुका है, तो जो पेशेंट की बॉडी है उसने एंटी सर्कल एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करी। बस वही चेक करने वाले हैं कि बनाई है या नहीं बनाई है। तो बनाई है, कितनी बनाई है, क्वांटिटी भी हमको बता देता है एक कॉम्पिटिटिव एलाइजा से। ठीक है, तो केस देखते हैं जिसमें हम एंजाइम लेबल्ड एंटीबॉडी हमारे पास बहुत सारी है। तो क्या हुआ, एक और बात नीचे जाने से पहले यहाँ पे क्लियर कर दूं, अगर हम यहाँ पे अगर हम सबस्ट्रेट डालते हैं तो कलर आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ सबस्ट्रेट डालेंगे तो एंजाइम है ही नहीं तो कलर नहीं आएगा। अब इनडायरेक्टली क्या मतलब है, जहां कलर नहीं आ रहा है, मतलब डिक्रीज करा हुआ, इसका मतलब नहीं आ रहा जहां कलर, वहां यानी ओरिजिनल एंटीबॉडी प्रेजेंट है। ठीक है, जहां कलर आ रहा है, यानी जहां कलर आ रहा है क्योंकि एंजाइम है, एंजाइम कहाँ बनेंगे,
लैब में बन रखे हैं, इसलिए जहां कलर आ रहा है यानी पॉजिटिव ऊपर की तरफ एरो के, यानी जहां कलर आ रहा है वो आर्टिफिशियल एंटीबॉडी है। आर्टिफिशियल एंटीबॉडी यानी कि ओरिजिनल एंटीबॉडी नहीं है, यानी पेशेंट नॉर्मल है। अगर जहां कलर नहीं आ रहा है यानी एंजाइम है नहीं, इसलिए ओरिजिनल एंटीबॉडी और पेशेंट के अंदर यानी ओरिजिनल एंटीबॉडी बन रखी है। तो ये फंडा है, याद रखना कि कलर नहीं आ रहा तो वो पॉजिटिव है, कलर आ रहा है तो वो नेगेटिव है। उल्टा यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में, तो आप ध्यान से ये देखना, आपको पता लग जाएगा। तो हमें नहीं पता कितनी किसके बाद से हमने मिक्सर करके डाल दिया एक प्लेट में, जिसके अंदर हमको सर्कल एंटीजन दे रखा है। हमने एंटी सर्कल ढूंढनी है, पेशेंट से भी हमने सीरम सैंपल लिया और एंजाइम लेवल हमारे पास पड़ी है सर्कल एंटीबॉडी, डाल दे दोनों को डाला। अब उसके अंदर सर्कल एंटीबॉडी जो हमारे पास पड़ी थी, सर्कल एंटीबॉडी लैब में बनी, अगर वो ज्यादा हुई तो कैप्चर कर लेंगे। ज्यादा क्यों हुई? क्योंकि पेशेंट के अंदर था ही नहीं सर्कल एंटीजन, तो पेशेंट की बॉडी ने एंटी सर्कल एंटीबॉडी नहीं बनाई, इसलिए हमको यहाँ देखने को नहीं मिली। इसका मतलब क्या हुआ? अगर अगर इसमें हम सबस्ट्रेट डालेंगे, सबस्ट्रेट डाल दिया ऐसे मान लो हमें, तो कलर प्रोड्यूस बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि इसका मतलब क्या होगा? कलर प्रोड्यूस हुआ यानी एंजाइम लेवल एंटीबॉडी प्रेजेंट है। एंजाइम लेवल एंटीबॉडी प्रेजेंट है यानी कि ओरिजिनल एंटीबॉडी एब्सेंट है या कम है। तो टेस्ट का मतलब क्या हुआ? या तो वही नेगेटिव है या भी एंटीबॉडी का लेवल कम है। और इसका अगेंस्ट केस यहाँ पे दिख रहा है हमको, जहाँ पे कि नॉन लेबल्ड यानी कि ओरिजिनल एंटीबॉडी बहुत ज्यादा है और एंजाइम लेवल कम है। अगर ऐसी सिचुएशन में हम यहाँ पे सबस्ट्रेट डालते हैं तो कलर क्या होगा? कम होगा या नहीं होगा? तो इससे पता क्या चलेगा हमें? कलर कम है, इसका मतलब यार एंजाइम लेवल एंटीबॉडी इसमें कम टिकी। कम वो इसलिए टिकी क्योंकि ओरिजिनल एंटीबॉडी बहुत ज्यादा थी, उन्होंने कैप्चर कर लिया। वॉशिंग के टाइम में जो फालतू की थी वो तो निकल जाएंगी, इसलिए यहाँ पे हमको कलर कम देखने को मिला। तो ये कॉम्पिटिटिव एनालिसिस है और एक ही वीडियो में कवर कर दिया मैंने बहुत सारा। ये जिसको नहीं समझ आएगा दोबारा पूछ लेना, या फिर बीच बीच में हम इसकी सिंगल सिंगल वीडियो बना सकते हैं। कभी कॉम्पिटिटिव एनालिसिस बीच बीच में डिस्कस कर लेंगे। बाय द वे, अगर यार अच्छी तरीके से मैंने समझाया हो ना तो मुझे बता देना रिस्पॉन्स, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद मैं खुल के नहीं बता पा रहा हूँ। बट अगर बताया हो तो आप नीचे बता देना कि हाँ समझ आया, एंड लाइक जरूर कर देना वीडियो को।